भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकी को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है। इसका नाम है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है। इससे इंटरनेट पर चलाने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा। डिजिटल जगत में मीडिया की आज़ादी पहले से कम हो जाएगी। हम इस पर फोकस करेंगे। पहले देखेंगे कि सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए नियम बनाते समय न्यूज चैनलों की नियामक संस्था एनबीए और प्रिंट मीडिया की नियामक संस्था भारतीय प्रेस परिषद का हवाला दिया है। क्या इन संस्थाओं के पास रेगुलेट बनने की पर्याप्त शक्ति है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दंतहीन संस्थाओं का हवाला देकर सरकार ने डिजिटल जगत के लिए दैत्य का नियंत्रण बना दिया है। इन संस्थाओं के लिए दंतहीन शब्द का इस्तेमाल अदालतों में ही किया गया है। थोड़े बहुत उदाहरणों के साथ हम यह भी देखेंगे कि अफवाहों को लेकर चिंतित सरकार तब कदम उठाती है जब गोदी मीडिया के संस्थान अफवाह और फेक न्यूज फैलाते हैं। भारत सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आचार संहिता बनाई है। इन नए नियमों के तहत इंटरनेट पर मौजूद ओवर द टॉप, जी हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी नियमों का पालन करना होगा। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म के रूप में जानते हैं, जिन्हें यहाँ के कार्यक्रमों की विविधता और व्यापकता इसलिए भी है कि वहाँ किसी तरह का सेंसर नहीं है। नए नियमों के अनुसार अब कंटेंट का कई तरह से जो है वल्गरकरण किया गया है। विवाद का निपटारे के लिए 3 चरणों की व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। यह नियम केवल नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होते, बल्कि न्यूज वेबसाइट पर भी होंगे। इन्हें बताना होगा कि कोई सामग्री कहां से प्रकाशित हुई है, किसने प्रकाशित की है। इन सभी को शिकायत के कहे तो निपटारे के लिए एक नियामक संस्था बनानी होगी, जिसके प्रमुख रिटायर्ड जज हो, समाज के कहे तो विशिष्ट व्यक्ति हो। अब जानते हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता ना तो इन नियामकों से तय होती है और ना ही केवल इनके कारणों के मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। यह बात ध्यान में रखना जरूरी है। इन नियामकों के रहते ही भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रैंकिंग लगातार गिरती गई है। सूचना प्रसारण मंत्री की बात ठीक है कि न्यूज चैनलों की बेशक एक नियामक संस्था है, लेकिन एक ही देश में कुछ चैनल इस नियामक संस्था के सदस्य हैं और बहुत से चैनल नहीं भी हैं। किसी चैनल के लिए नियामक संस्था का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। मौजूदा नियामक संस्था का नाम है न्यूज ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी (NBSA) के 16 ब्रॉडकास्टर और उनके 77 चैनल सदस्य हैं, जबकि चैनलों की संख्या इससे 100 गुना ज्यादा है। जुलाई 2019 में 50 चैनलों से मिलकर एक संस्था बनाई, नाम है न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन रखा। दिसंबर 2019 में इस चैनल की संस्था ने अर्नब को अपना प्रेसिडेंट भी चुना। न्यूज चैनलों की नियामक संस्था के अनुभव का एक सम्मान नहीं। कई मामलों में संस्था ने सजा सुनाई तो चैनल ने सदस्यता ही छोड़ दी। कुछ मामलों में इस संस्था के कॉमन ग्राउंड रूल तय करने में अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन इनमें भी ऐसे मामले ज्यादा होंगे जब सरकार या अदालत के निर्देशों को लागू करने की बात की। सुदर्शन न्यूज ने यूपीएससी जिहाद को लेकर कार्यक्रम बनाया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। तब जस्टिस ने एनबीए से कहा था कि टीवी भी देखता है, ऐसे न्यूज आइटम पर नियंत्रण क्यों नहीं किया। तब कोर्ट ने कहा था कि बताइए कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। पिछले 7 सालों में न्यूज चैनलों पर फेक न्यूज के फैलाने के कई आरोप लगे। बाकायदा लोगों ने सबूत पेश किए हैं, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। इन मामलों में नियामक संस्था ने क्या किया, या चैनलों ने खुद से क्या किया, या सरकार ने क्या किया? यह सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आप जवाब जानते हैं। महीनों हफ्तों चैनलों एक तरफा सांप्रदायिक कार्यक्रम चले, लेकिन उन पर रोक नहीं लगी। आर्ट न्यूज ने सैकड़ों फेक न्यूज पकड़े हैं। अब तो सूचना मंत्रालय की इकाई पीआईबी भी फेक न्यूज का लेवल देने लगा है। क्या जब आर्ट न्यूज फेक न्यूज पकड़ता है तो उस फेक न्यूज को पीआईबी संज्ञान में लेता है? इस सवाल का जवाब आप खुद खोज सकते हैं। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।